वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं मनीष सिंह और आज मैं रेशो का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट मेथड एंड शॉर्टकट में करने की कोशिश करूंगा ताकि ये आपको जो आने वाले एसआई मेंस के एक मैथमेटिक्स सेक्शन है उस पर आपको हेल्प करे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 50 एंड 75। 50 एंड 75, देखिए रेशो क्या होता है। रेशो क्या होता है तो रेशो होता है फ्रैक्शन, है ना। जैसे कि दो क्वांटिटी है, मान लीजिए ए और बी। तो ए और बी का अगर मुझे रेशो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख देंगे ए बाई बी। अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, है ना। जैसे कि अच्छा बताता हूँ, रेशो मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, और इसी फ्रैक्शन को क्या होता है ए टू बी के फॉर्म में हम लिखते हैं ना। ओके जब ये रेशियो या फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो ऊपर वाले नंबर को बोला जाएगा न्यूमरेटर एंड नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। रेशियो में आगे वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटेसेडेंट, एंड पीछे वाले नंबर को, रेशियो के बाद वाला जो नंबर है वो है आपका कंसेक्वेंट। मतलब क्या है कि रेशियो मतलब फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना माइंड में रखिए। अब क्या दिया हुआ है, मुझे 50 एंड 75 का रेशो निकालना है। क्या कीजिए आप, क्या कीजिए 50/75 हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया 50 एंड 75 को। अब दोनों को मैं 25 से काट लेता हूँ। 50 25 का 2 टाइम्स एंड 75 25 का 3 टाइम्स। ये क्या हो गया 2/3 मीन्स रेशो इज 2:3। ठीक। बी में क्या दिया हुआ, किसका रेशो निकालना, तो मुझे 2 1/3 1/2 फ्रैक्शन में लिख लिया इसको मैंने। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये है मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। पहले इसको 3 × 2 6 एंड +1 7, ये हो गया आपका 7/3 बाई, और ये क्या हो गया 3 × 2 6 +1 7 7/2। अब मैं इसको कैसे अरेंज करूँगा, 7/3 लिख दिया मैंने यहाँ पे 7/3, और ये डिवाइड लाइन है, डिवाइड लाइन की जगह पे मैंने इंटू लिख दिया। डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब ये 7/2 से 2/7, इससे क्या होगा 7 7 कैंसिल। सो क्या मिल गया 2/3 एंड 2/3 मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। इतना तो क्लियर। चलिए सी में क्या देखते हैं, 3 आवर एंड 45 मिनट्स। देखिए दिया क्या है 3 आवर्स, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 3 आवर्स अपॉन 45 मिनट्स। 3 आवर्स अपॉन 45 मिनट्स। देखिए जब भी रेशियो को अगर आप लिखते हैं ना, निकालना है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। रेशियो में दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनिट सेम नहीं और आपने सॉल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर आपने काट दिया कटेगा तो यूनिट को भी सेम बनाना चले। तो क्या करना है, ओके 3 × 1 आवर में कितना मिनट, तो 60 मिनट, ये 60 मिनट्स हो गया अपॉन एंड 45 मिनट्स। इससे फ़ायदा क्या है, मिनट्स कैंसिल, और ये दोनों कटेगा 15 से, या 3 का 1 टाइम्स काट लीजिए, 3 का 15 टाइम्स, ये 15 का 1 टाइम्स और ये 15 का 4 टाइम्स, 4 × 15 होता है 60, है ना। तो क्या मिला मुझे 4/1 इज इक्वल टू, रेशियो हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट डी में क्या दिया हुआ है 800 मीटर एंड 2 किलोमीटर का मुझे रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट को हम सेम बनाते हैं। सो 800 मीटर अपॉन 2 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, सो 2 × 1000 मीटर। सो मीटर कैंसिल, 00 इसका काट दिया, 00 इसका काट दिया। सो ये क्या हो गया आपका 8 अपॉन एंड 2 × 10 20, दोनों 4 से कटेगा, 4 का 2 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स से कट गया, तो ये हो गया 2/5 मीन्स रेशियो इज 2:5। तो ये 4 क्वेश्चन रेशियो निकाल दिया हमने ना, क्वांटिटीज़ का रेशियो निकाला। सॉरी। अब देखिए आपके पास अगर क्वांटिटी में 2 से ज़्यादा क्वांटिटी अगर दिया हो और उनका रेशियो निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए करना क्या है, जो भी क्वांटिटी हो उनका यूनिट को सेम बनाना है, और सेम बना के उसी को पहले आप रेशियो में लिख दीजिए। 150:250:400, ये हमने जो क्वांटिटी है उसी को हमने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया। अब करना क्या है इसके बाद, अगर कुछ कॉमन फैक्टर है इन चारों में उसको एलिमिनेट करना। देखिए
100, 150, 250 एंड 400, इसमें सब में जीरो कॉमन है ना, पीछे सब में जीरो कॉमन है, नहीं सब 10 का मल्टीपल में आता है। तो मैंने जीरो काट के सबका क्या किया, 10 को एलिमिनेट कर दिया। अभी भी कटेगा, देखिए ये चारों, ये 5 का 2 टाइम्स, 15 5 का 3 टाइम्स, और 25 5 का 5 टाइम्स, एंड 40 5 का 8 टाइम्स। देखिए इनका ये जो इनका जो रेशो है ना, क्या आया, 2:3:5:8। ये इनका यानी इन क्वांटिटीज़ का रेशियो है। 100 रुपीज़ 150, 250 एंड 400। अगर 2 से ज़्यादा अगर क्वांटिटी दिया है और उनका रेशियो पूछा जाता है तो आप इसको इसी तरह उसी क्वांटिटी को रेशियो के फॉर्म में लिख दीजिए, और जो कॉमन फैक्टर है ना उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, सब कुछ कॉमन फैक्टर एलिमिनेट होने के बाद जो नंबर बचेगा वही आपका रेशियो का टर्म्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पे लिख दिया है, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। A:B 3:4 एंड B:C 8:9। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, A:C। क्या कीजिए, अब देखिए रेशियो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। तो A/B लिख दिया मैंने, है ना, एंड दूसरा है क्या, B/C, और A/B का वैल्यू कितना है 3/4, और B/C का वैल्यू कितना है तो 8/9। देखिए इसी रेशियो को मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। करूँगा क्या, B कैंसिल, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, A/C इज इक्वल टू, और 3 का 1 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, 4 का 1 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स, या क्या मिला 2/3। तो A:C का वैल्यू क्या हुआ 2:3। कहाँ है 2:3, ऑप्शन सी। अच्छा, तो यहाँ पे A:C पूछा गया था तो हमने ये मेथड लगा दिया। क्या होता अगर आपको पूरा टर्म का रेशियो, पूरा क्वांटिटी, सारे तीनों क्वांटिटी का रेशियो पूछ दे, यानी A:B:C अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या करते, उस केस में आपको ये मेथड करना होगा। देखिए मुझे क्या निकालना है, A:B:C, है ना। अब देखिए A:B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, एंड B:C का वैल्यू दिया हुआ है 8:9, है ना। मुझे क्या करना है, B का 2 टर्म और दोनों B का टर्म को मुझे बनाना है सेम। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं A का टर्म ले लेता हूँ 3 और C का टर्म ले लेता हूँ 9, तो B का क्या टर्म लूँगा, 2 अलग अलग टर्म हो गए। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, B का 2 टर्म है और दोनों टर्म को मुझे पहले से ही बनाना होगा। तो आप क्या कीजिए ना, देखिए ये 8 है, तो इधर मैं क्या करता हूँ ना, ऊपर वाला रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा 2 × 4 8, और ये भी 8, और यहाँ पे A का वैल्यू अब कितना देगा 2 × 3 6, तो 6:8, और ये हो गया 9। ये किसका रेशियो है, तो A:B:C का रेशियो है ये। ठीक है, तो A:B:C का रेशियो अगर पूछा तो मुझे इसी तरह करके निकालना होगा। अगर देखिए ये मेथड आप यही मेथड कीजिए, हो सकता है इसमें आप कभी फंस जाएंगे, क्योंकि कभी इसका रेशियो का जो टर्म्स होते हैं ना, उनका अरेंजमेंट कभी कभी घुमा के दे देता है, तो उसमें फंसने का चांसेस हो सकता है। तो बेटर है यही मेथड से आप कीजिए, जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, A:B इज इक्वल टू 8:15 एंड B:C इज इक्वल टू 5:8 एंड C:D इज इक्वल टू 4:5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A:D। अच्छा A:D, एक काम करते हैं, पहले हम चारों क्वांटिटी को कंबाइन करके उनका रेशियो निकालते हैं। तो मुझे क्या निकालना होगा, A:B:C:D। पहले आप चारों जो क्वांटिटी है उनको आप कंबाइन कीजिए, उनका रेशियो निकालिए, है ना। तो A:B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8:15 दिया हुआ है, एंड B:C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5:8 दिया हुआ है। पहले आप A/B में C को कंबाइन कीजिए। अच्छा ये D होना चाहिए ना, ओके। उसके बाद आप D को कंबाइन कीजिए। पहले देखिए इसमें B का 2 टर्म है ना, इसमें क्या है B का 2 टर्म है। तो एक काम कीजिए, ये 15 है, ये 5 है, आप इसको इंटू 3 कर दीजिए। तो क्या होगा 3 × 5 हो जाएगा 15, और 3 × 8 24। तो A का टर्म हो गया 8 एंड B का टर्म हो गया 15 एंड C का टर्म हो गया 24। अब क्या करना है, D भी है ना, तो D को भी कंबाइन करना।
तो C/D दिया हुआ 4:5, तो C/D का वैल्यू, तो C का टर्म हो गया 4 एंड D का टर्म हो गया 5। इसको क्या करना, कंबाइन करना, यहाँ पे C का 2 टर्म, राइट। ये है 24, ये है 4। अब आप क्या करेंगे ना, अब सोचिए 4 को 24 बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें इंटू 6 कर दीजिए, 6 × 4 24 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ऊपर कुछ नहीं करना है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये 8:15:24, ये 24 और ये 6 × 4, ये भी 24, दोनों 24 हो गया, और यहाँ पे 6:5 हो गया 30। तो ये किसका रेशियो है, तो A/B/C/D का वैल्यू है ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A/D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए A/D का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A का टर्म कितना है 8, ये A का टर्म है ना 8 एंड D का टर्म कितना है, D का टर्म है 30, दोनों में कॉमन है ना, दोनों 2 से जाएगा कि नहीं, तो 2 का 4 टाइम्स एंड ये 2 का 15 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा आपको 4:15, कहाँ है 4:15, ऑप्शन बी इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ A/B/C = 2:3:4, ठीक है, देन फाइंड A/B B/C/C/A, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या है ना, जब भी आप रेशियो में से टर्म को सेपरेट कर दें तो क्या करना चाहिए, वहाँ एक कॉमन वेरिएबल डालना चाहिए सभी में। जैसे कि मैंने मान लिया A का वैल्यू 2K और B का वैल्यू 3K और C का वैल्यू 4K, एक कॉमन वेरिएबल सभी में डालना चाहिए। रेशियो से कभी भी टर्म को सेपरेट करते एक कॉमन वेरिएबल डालना चाहिए, ताकि ये कॉमन वेरिएबल क्या है ना, रेशियो निकालते वक्त एलिमिनेट हो जाता है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं ना वो एलिमिनेट हो जाते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं A/B B/C/C/A, इसी का मुझे रेशियो निकालना है। तो आप क्या करेंगे ना, देखिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में कि डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मत डालिए, क्योंकि ये ऐसा भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। मतलब आप सिंपली क्या कीजिए ना, A का टर्म है 2, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ, A का टर्म है 2 एंड B का टर्म है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, 2/3 एंड B का टर्म है 3 और अगेन बाई C का टर्म है 4, है ना। C का टर्म है 4, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, C का टर्म है 4 और ये C/A, तो C का टर्म है 4, A का टर्म है 2, ये एक रेशियो निकल गया। अब देखिए ये रेशियो का प्रॉपर फॉर्म नहीं है, रेशियो का जो टर्म्स होते हैं ना वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर फॉर्म नहीं कहलाएगा अगर वो डेसिमल क्या है ना, डेसिमल पॉइंट में होगा या आपका फ्रैक्शन में होगा। तो सॉरी, तो मुझे क्या करना होगा ना, इनका डिनोमिनेटर को रिमूव करना होगा यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का डिनोमिनेटर को मैं सेम करूँगा। क्या करता हूँ ना, 3, 4 एंड 2 का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 3, 4 एंड 2 का एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम मतलब क्या, एक ऐसा नंबर सोचिए जो 3 से, 4 से और 2 से भी डिवाइड हो जाए, एक ऐसा नंबर सोचिए, और वही तो एलसीएम होगा इनका, है ना। सबसे छोटा नंबर सोचना है, या बड़ा नंबर भी सोच लेंगे तो कोई बात नहीं है। जैसे कि 3, 4 एंड 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 12 का मल्टीपल में कोई भी नंबर सोचते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए, तो इनका एलसीएम हो गया 12। एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, देखिए 3, 4, 2 का एलसीएम निकालना है। तो ये वाला तो आप कर सकते हैं, अगर आपको सोचने में तकलीफ होता है या नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी नहीं हो रहा है, तो ये मेथड से भी आप कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए आपको टाइम बचाना है, इतना लिखने में ना टाइम की बर्बादी होती है, नहीं भी होने से 30 सेकेंड आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। अगर यही टाइम माइंड में एलसीएम इस तरह से निकाल के 2 सेकेंड लगेगा आपको करके करेंगे तो आपको बहुत सारा समय बच जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, मुझे पता चला इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम है 12, सबका डिनोमिनेटर को मैं सेम बनाता हूँ। तो
3 को 12 बनाने के लिए 4 से इंटू करना होगा, यहाँ पे भी इंटू 4, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे भी मैं 3 से इंटू कर दिया। एंड 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है देखिए, 8/12 इज टू 9/12 इज टू, और ये हो गया आपका 24/12। इससे फ़ायदा क्या है ना, सभी का डिनोमिनेटर कॉमन मैंने कैंसिल कर दिया, आंसर आया 8:9:24। ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या दिया हुआ है 5 में दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ए बी एंड सी। क्या करेंगे ना, ऐसे करना आपको, देखिए ये 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी दिया हुआ है ना। तो मतलब ये तीनों जो 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी और 4 टाइम्स ऑफ सी, ये किसी एक वैल्यू के बराबर होगा तीनों, है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि ये तीनों जो है के बराबर है। तो देखिए मैं ये लिख सकता हूँ ना, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू के, अच्छा ए का वैल्यू मैंने के का टर्म में ले लिया, एंड 3 टाइम्स ऑफ बी भी के बराबर है, तो 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू के, एंड 4 टाइम्स ऑफ सी इज ऑल्सो इक्वल टू के। तो यहाँ पे मुझे मिला ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ के, मतलब के/2, तो b इज इक्वल टू k/3 एंड c इज इक्वल टू k/4 लिख सकते हैं ना हम। अब मुझे निकालना है ए बी सी का रेशियो, तो ऐसे करते हैं ना, a:2 b:2 c। ओके, a का वैल्यू कितना है k/2, b का वैल्यू कितना है k/3 एंड c का वैल्यू कितना है k/4। सबसे पहली बात, न्यूमरेटर में सभी का k है, तो हम लोग इसको काट देते हैं, सबका न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या मिला, 1/2 1/3 1/4। अभी फिर वही बात, ये जो है इनका रेशियो का जो टर्म है फ्रैक्शन में आ गया, तो करना क्या मुझे, डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना। तो 2 3 4 का एलसीएम 12, तो करते ना, इंटू 6 यहाँ भी किया, इंटू 6 इंटू 4 यहाँ भी किया, इंटू 4 इंटू 3 यहाँ भी किया, इंटू 3। क्या हुआ देखिए, सभी का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे पता है। सो फाइनली आंसर इज 6:4:3, यानी कौन सा, ऑप्शन सी। इधर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a/3, क्या दिया हुआ, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5, है ना। तो ये है, तो मुझे बताना है a:2b:2 c का है। आप देखिए फिर वही बात, a/3 b/4 और c/5 इक्वल है, तो मतलब वो किसी एक वैल्यू के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूँ इसमें k के बराबर होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको देखो, a/3 इज इक्वल टू k के बराबर है, और b/4 भी k के बराबर है, और c/5 भी k के बराबर है ना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3k, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k, एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे बताना है a:2 b:2 c का वैल्यू, a का वैल्यू क्या है 3k, b का वैल्यू 4k एंड c का वैल्यू 5k। सभी में k कॉमन कर दिया, जैसे क्या हुआ 3:4:5 ये हमारा आंसर। सो नहीं, मुझे क्या पूछा गया, सॉरी क्या पूछा गया, सॉरी ऑप्शन गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, 3:4:5 ऑप्शन गलत कर दिया। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा, ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो पूछा गया है वही उसका आंसर होना चाहिए ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
द रेशियो 4 रेज़ टू द पावर 3.5 इज टू 2 रेज़ टू द पावर 5 इज सेम एज। ये रेशियो किसके बराबर है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। पहली बात कि ये तो प्रॉपर रेशियो है नहीं, इसे मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे सिंप्लीफाई करें? अच्छा देखिए 4 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ ना, और इसका भी पावर क्या है 3.5 इज 2 और 2 का पावर है 5, है ना। ओके, अब देखिए ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू 3.5 कितना होगा 7। दूसरी तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना मैंने उसको डबल करना, ये हो जाएगा आपका 7। तो मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 7 इज 2 एंड 2 का पावर 5। बताइए रेशियो क्या होगा इसका? 7:5 तो नहीं सोच रहे हैं ना। देखिए 7:5 नहीं सोचना, 7:5 गलत आंसर होगा इसका, है ना। ये कर लिया बेस 7 तो पावर नहीं, गलत हो जाएगा। करना क्या है देखिए 2 टू द पावर 7 मतलब आप क्या करेंगे 2 को 7 टाइम्स लिखेंगे एंड 2 टू द पावर 5 मींस 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टू द पावर 7 मतलब कितना होगा 2 4 8 16 16 32 64 128 एंड 2 टू द पावर 5 मींस 2 4 8 16 32। अब सॉल्व करके बता दीजिए इनका रेशियो क्या होगा। दोनों किससे जाएगा, दोनों नंबर 32 से जाएगा। ये 32 का 1 टाइम्स होता है, 32 का 4 टाइम्स होता है। अगर 32 को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो 8 से डिवाइड करके देखिए, तो आपका जो रेशियो आएगा 4:1 ये आपका करेक्ट आंसर है। बहुत लोग क्या करेंगे ना, इतना तक तो हो गया, लास्ट में 7:5 टिक करके आ जाएंगे, ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर ये चीज़ आपको आता था तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y वी हैव टू फाइंड द रेशियो x इज टू y। चलिए क्या दिया हुआ है 15% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y। अच्छा मुझे क्या निकालना है x इज टू y निकालना। एक बात बताइए, अगर x इज टू y निकालना है, अगर मुझे x बाई वाई निकल जाएगा तो मतलब ये निकल जाएगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करना है सिंप्लीफाई करके, ताकि मुझे मिले x इज टू वाई, जिसको हम लोग x इज टू x बाई वाई लिख सकें और उसको हम लोग x इज टू वाई के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब सिंप्लीफाई करके सबसे पहले मैं परसेंटेज टू परसेंटेज काट दिया, है ना। ये दोनों कटेगा, 5 का ये 3 टाइम्स, 5 का 4 टाइम्स, क्या मिला मुझे 3x इज इक्वल टू 4y। मुझे क्या चाहिए x बाई वाई चाहिए, तो x y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के नीचे लेके आ जाएंगे और 4 और 3 कहाँ आएगा 4 के नीचे आ जाएगा। सो अगर x बाई वाई इज इक्वल टू 4/3 मीन्स व्हाट x इज टू y इज इक्वल टू 4:3। यही होता है ना, फ्रैक्शन मतलब होता है रेशियो। दिस इज द आंसर, कहाँ गया 4:3, 3:4 भी ऑप्शन है, 4:3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इफ x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 4xy देन x इज टू y इज। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करें, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करें। देखिए क्या दिया हुआ है x² प्लस 4y², मैं 4xy को इस साइड लेके आता हूँ तो -4xy इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, है ना। अब क्या करना है, इनका फैक्टर निकालना है। देखिए ये फैक्टर निकालने का तरीका सीख लीजिए, फैक्टर निकालने का तरीका सीख लीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो है ना पूछ सकता है आपको, इस तरह से पॉलिनोमियल दे दे आपको और इनका फैक्टर पूछ दे, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, इक्वल टू 0 दिया, अरेंज करके लिखता हूँ x² प्लस नोट प्लस -4xy एंड प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज कर लिया है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, है ना। अब क्या करना है, देखिए 1 इंटू 4 कितना होगा 4। तो आप ऐसे दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 हो एंड प्लस करने से -4 हो। ऐसा दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 हो एंड प्लस करने से -4 हो। वो पेयर है आपका -2 एंड -2। ये नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, x² माइनस 2xy एंड -2xy इज इक्वल टू नॉट इक्वल, ये भी है, प्लस 4y² इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन निकालने से यहाँ x बच जाएगा और माइनस यहाँ पे 2y आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए -2 मैं ले सकती, देखिए आगे अगर -2 है ना, आगे अगर माइनस साइन है तो माइनस कॉमन लीजिए आप। इन दोनों के आगे वाले के टर्म में अगर ये आगे वाला अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन जरूर कॉमन लीजिए, माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, और 2y इसमें से भी हो जाएगा, तो 2y दोनों में कॉमन है ना। अगर -2y कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे x बचेगा और ये प्लस से हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4 से 2 कॉमन गया तो 2, और ये y² से y इज इक्वल टू 0। इसमें ये दोनों ब्रैकेट हो गया सेम। अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसके लिए एक बार हम 2y लिख दिए, और दूसरा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो बाहर है इसको भी तो एक दूसरे ब्रैकेट में लिखना है ना। देखिए दोनों क्या है, टर्म का फैक्टर जो है सेम ही है, तो किसी एक को ले लेना है। तो हमको क्या मिला, x माइनस 2y इज इक्वल टू, अगर 0 दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू 2y है, तो मुझे पूछा गया है x इज टू y पूछा गया है, तो मुझे x बाई y मिल जाएगा, तो हो जाएगा ना, इसी को तो निकालना है मुझे। तो अरेंज करते हैं इसको, x बाई y इज इक्वल टू 2, और डिनोमिनेटर में क्या है 1, सो x इज टू y इज इक्वल टू 2 इज टू 1। ये है इसका आंसर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो इसी तरह फैक्टराइज करके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, मुझे लगता है कि इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्राई कर लीजिएगा इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 भी करवा देता हूँ ताकि 9 और अच्छा से आपका क्लियर हो जाए। इस 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है 5x² एंड माइनस 13xy एंड प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना, x और y का रेशो निकालना, मीन्स x बाई y पहले निकाल रहे हैं। ओके 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30। ऐसा दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लिकेशन हो 30 और उनको और उन दोनों नंबर को प्लस करने से हो -13। तो सोचने में देरी नहीं लगना चाहिए। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 एंड प्लस करने से -13, तो वो होगा -3 एंड व्हाट -10, -3 इंटू -10 प्लस 30 एंड -3 -10 -13। तो ये हमारा पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको स्प्लिट करते हैं, 5x² माइनस 3xy एंड माइनस 10xy एंड माइनस 6y² इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, x इज कॉमन, दोनों में x इज कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 5x² एंड 5x हो जाएगा माइनस 3y। ओके सॉरी ये प्लस होगा ना। ओके इन दोनों में क्या कॉमन है, पहली बात आगे अगर माइनस है तो माइनस साइन कॉमन लेना है, दोनों में 2 कॉमन है 2 भी कॉमन लेना है, दोनों में y कॉमन है y कॉमन लेना है, -2y इज कॉमन इन द बॉटम। अब -2y कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा, और ये प्लस से हो जाएगा माइनस, और ये 6 से हो जाएगा 3 क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया, y² से हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। चलो देखिए ध्यान से, दोनों ब्रैकेट हो गया सेम,
तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन। सो 5x माइनस 3y एक ब्रैकेट में ले लिया एंड दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2y ले लिया हमने इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेट करना है इस तरह से। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है ना। सो 5x इज इक्वल टू 3y, सो x बाई y इज इक्वल टू 3/5। क्या हो रहा है, y नीचे आ गया x के, 5 नीचे आ गया 3 के, है ना। सो x इज टू y का वैल्यू क्या मिला, 3:5, एक ये मिला। अब देखिए मुझे दोनों वैल्यू हो सकते हैं ना, x इज टू वाई का वैल्यू यहाँ पे भी देखिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, सो x बाई वाई इज इक्वल टू 2/1, सो x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:1। इस केस में क्या हुआ, x इज टू वाई का दो वैल्यू दोनों हो सकते हैं, 3:5 भी हो सकते हैं, 2:1 भी हो सकते हैं, है ना। तो 3:5 एंड 2:1 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और दिया हुआ इस क्वेश्चन में और नहीं था क्योंकि दोनों का फैक्टर क्या था, सेम था, इसलिए और नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इस केस में क्या है, दोनों का फैक्टर अलग अलग है, इसीलिए इसमें दो पॉसिबल आंसर हो सकते थे और दोनों ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो यही करना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू एंड सी प्लस ए इज इक्वल टू 6:7:8 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। रेशो दिया हुआ है, किसका किसका, अकेला का दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि a प्लस बी का वैल्यू कितना 6 के और b प्लस सी का वैल्यू मैंने 7 के और c प्लस a का वैल्यू मैंने ले लिया 8 के। लिख सकते हैं ना, मैंने बताया था अगर आप रेशो से टर्म को सेपरेट करते हो तो उस टर्म में कोई एक फिक्स वेरिएबल डालना है, तीनों में सेम वेरिएबल है ना। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस a 2a, b प्लस b 2b एंड c प्लस c, दोनों ये तीनों इक्वेशन को प्लस करके देखिए मिलेगा आपको क्या, 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्या किया मैंने, तीनों को प्लस कर दिया, a प्लस a 2a, b प्लस b 2b, c प्लस c 2c इज इक्वल टू एंड 6 प्लस 7 इज 13 एंड प्लस 8 इज व्हाट 21 के, है ना। 13 प्लस 8 21 के ना, 22 के होगा, 22 के ओके 22 के नहीं ना, अभी भी गलत हो रहा है एक बार। अच्छा 8 प्लस 7 15, अच्छा 21 के। a प्लस बी प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा 2 दोनों में कॉमन है तो 2 मैंने कॉमन निकाल दिया, a प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। नहीं गलत कर रहे हैं क्या, ओके 8 प्लस 7 21 ठीक तो है, ओके 21 के, ओके। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो 21/2 के मैं बोल सकता हूँ, है ना। मुझे क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है ना, c का वैल्यू मुझे निकालना है, ओके। c का वैल्यू निकालने के लिए ना मुझे क्या करना होगा, a प्लस बी प्लस सी, ओके a प्लस बी प्लस सी के का टर्म में 21/2 के आया और a प्लस बी प्लस सी का एग्जैक्ट वैल्यू दिया है यहाँ पे 14। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 21/2 के इज इक्वल टू 14 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, k का टर्म में 21/2 के हो गया और उसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है 14, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 14 इंटू 2/21 हो जाएगा कि नहीं। तो 7 के 2 टाइम्स एंड 7 के 3 टाइम्स, ये हो गया आपके 4/3 हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है c का वैल्यू। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है 14, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू में से माइनस a प्लस बी का वैल्यू मैं माइनस कर देता हूँ, a प्लस बी का वैल्यू क्या है, a प्लस बी का वैल्यू देखिए 6 के है, 6 का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाला है यहाँ पे,
तो 6 इंटू 4 की कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए, 3 का 1 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 8 हो गया। मीन्स a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक काम करते ना, a प्लस बी प्लस सी में से मैं माइनस ए और माइनस ए प्लस बी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, c बच जाएगा ना, क्योंकि a और b कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 14 माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 8, एंड 14 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, 6। ये किसका वैल्यू है, c का वैल्यू है। ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए क्या दिया हुआ है। इफ द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन रेशो 2:3:5, इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salary, then what will be the new ratio of their salaries? अगर ये इंक्रीमेंट होता है तीनों का सैलरी 15%, 10% एंड 20%, तो इंक्रीमेंट होने के बाद जो न्यू सैलरी है उनका रेशो क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्या करें इसको, देखिए ओल्ड सैलरी का रेशो दिया हुआ है किसका, A:B:C। ओल्ड सैलरी का रेशो दिया हुआ है 2:3:4। इंक्रीमेंट परसेंट कितना दिया हुआ है, इंक्रीमेंट परसेंट दिया हुआ है। E का दिया हुआ है 15%, B का दिया हुआ है 10% और C का दिया हुआ है 20%। देखिए इंक्रीमेंट का रेशो नहीं पूछा गया ना, मुझे इंक्रीमेंट का रेशो नहीं पूछा गया है, मुझे फाइनल जो सैलरी है उनका रेशो पूछा गया। तो इंक्रीमेंट का रेशो नहीं पूछा गया। ओके, तो रेशियो ऑफ देयर न्यू सैलरी क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर न्यू सैलरी, देखिए 15% का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 प्लस 15 जो न्यू सैलरी होगा ए का वो क्या होगा, 115% ऑफ 2:, और बी का होगा 10% का इंक्रीमेंट है तो 110% ऑफ जो भी इनका सैलरी है (2), एंड 20% का इंक्रीमेंट है तो 120% ऑफ जो भी इनका सैलरी है, ये है ना। अब इसको मैंने क्या किया ना, रेशियो में लिख दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले परसेंटेज तीनों में है, मैंने परसेंटेज को एलिमिनेट कर दिया और 5 से ये कटेगा, 5 का 23 टाइम्स, और ये भी 5 से कटेगा, 5 का 22 टाइम्स एंड ये 5 का 24 टाइम्स। और कुछ है तो 2 से कॉमन है सभी में, ये 2 का 1 टाइम्स, 2 का 11 टाइम्स एंड ये 2 का 2 टाइम्स। और कुछ कॉमन है नहीं है। क्या मिला हमें, 23 ऑफ मीन्स इंटू होता है 23 इंटू 1, 23:2 एंड 11 इंटू 3 33:2 एंड 24 इंटू 3 48। ये है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसमें ना, नन ऑफ दिस हो जाएगा क्योंकि ये रेशो आया नहीं है 15:10:20। ओके, तो ये है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोर्ड पे आ गया होगा, एक बार पढ़िए इसको पहले। क्या दिया हुआ है, इफ ₹4,000 इज डिवाइडेड एमंग A, B and C in ratio 2:3:5, then what is the share of B? देखो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, जो मुझे डिवाइड करने हैं वो अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपीज़ दिया हुआ है। और A:B:C का जो रेशियो का शेयर है वो कितना है, 2:3:5 दिया हुआ है सॉरी, है ना। तो अगर इसे रेशियो में डिवाइड किया जाता है तो बी का शेयर मुझे बताना ना, बी का शेयर कितना होगा ये बात बताना। तो इस टाइप के क्वेश्चन
आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत मज़ा आता है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। देखिए करना क्या है, 2 + 3 5 एंड +5 कितना हुआ 10 हुआ ना। तो पहले आप क्या करेंगे ना, जो गिवन अमाउंट है उसको आप पहले 10 इक्वल शेयर में डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का वैल्यू मिल जाएगा। 10 इक्वल शेयर में डिवाइड करना मतलब जो भी है, जो भी टोटल अमाउंट दिया है उसको आप 10 इक्वल शेयर में डिवाइड करेंगे, एक शेयर का वैल्यू मिल जाएगा ना, है ना। अब मुझे बताना है कि बी का शेयर कितना होगा, तो बी को मिलेगा 3 शेयर, टर्म 3 है ना बी का 3 शेयर, तो इंटू 3 कर दीजिए। ये किसका शेयर है, तो बी का शेयर है। अब सॉल्व करना है बस, 0 0 कैंसिल, 400 इंटू 3 और रुपीज़ कितना 1200 आंसर। बस इतना ही करना था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, इसको मुझे टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ ₹782 बी divided into 3 parts, proportional to 1/2 is to 2/3 is to 3/4, then first part is option are ₹182, option B ₹190, option C ₹196, ऑप्शन डी ₹204। ये मुझे बताना है। इस बार जो रेशो दिया हुआ ना प्रॉपर रेशो नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो रेशो है इसको प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को सेम बना के एलिमिनेट करना है। तो 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये जो रेशो दिए हुए हैं 1/2 is to 2/3 is to 3/4, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, 2 3 4 कैल्शियम 12, सो इंटू 6 करना होगा डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए, इंटू 4 किया, यहाँ भी इंटू 4, यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ पे इंटू 3, 2 × 6 12, ये भी 12, ओके। सभी का डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो रेशियो होगा 6:8:9 ये रेशियो हुआ। मीन्स ये जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है तो क्लियर है ना, कितना ₹782, इसी को इस रेशियो में डिवाइड करना। डिवाइड करने की तरीका, अच्छा फर्स्ट पार्ट पूछा गया है तो पहले ये जो है ना ये अमाउंट कितना इक्वल पार्ट में डिवाइड, कितना इक्वल शेयर में डिवाइड होगा, तो 6 + 8 14 एंड +9 23 हुआ ना। इन तीनों को प्लस करने पर मुझे मिला 23, है ना। पहले तो मुझे क्या करना होगा, 782 को 23 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा और उसे 23 पार्ट में डिवाइड करने से यानी उतना शेयर में डिवाइड करना होगा ना, तो उतना शेयर में, अच्छा एक शेयर का वैल्यू क्या होगा, तो ये टोटल अमाउंट को 782 को आप 23 से डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी एक शेयर का वैल्यू पता चल जाएगा। अब मुझे बताना है फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो फर्स्ट पार्ट में 6 शेयर है, सॉरी एक पार्ट नहीं, इसको डिवाइड करने से एक शेयर का वैल्यू पता चलेगा। फर्स्ट पार्ट में 6 शेयर है, अब डिवाइड करते हैं, कटेगा इससे, ये नहीं कटेगा। अच्छा 782 ये तो कटना ही पड़ेगा, चेक करके देखते हैं कितना होगा, 782 डिवाइड बाई 23 कितने टाइम्स से जाएगा इसका, 78 है 23 का 3 टाइम्स में यानी 69 हुआ, 69 ओके। 18 - 9 और ये 2 92, 3 का 4 टाइम्स, 23 का 1 टाइम्स, 23 का 4 टाइम्स, 34 टाइम्स है ना,
34 है, 34 इंटू 6 कितना हो जाएगा रुपीज़। 6 इंटू 4 24 कैरी इज 2 एंड 6 इंटू 6 89 प्लस 2 20, सो 204 इज द आंसर। कहाँ? ऑप्शन डी। इतना ही करना था आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कुछ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ₹1210 were divided among A, B, C so that A is to B is equal to 5:4 and B is to C is equal to 9:10. देन C गेट, तो C का शेयर कितना है ये हमको बताना है। C का शेयर मुझे बताना है ना। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं, अच्छा टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट भी लिख लेता हूँ। टोटल अमाउंट ये है ₹1210। सबसे पहले मुझे ए बी सी में अगर हम डिवाइड करें और इनका रेशो क्या होगा, जो अमाउंट का जो रेशो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मीन्स एस टू बी का जो अमाउंट का रेशो है 5:4 एंड बी टू सी के बीच में जो अमाउंट का रेशो है 9:10। मैंने कहा था सर, हाँ 9:10, मैं चेक कर लेता हूँ। 9:10, हाँ सही है 9:10। ओके, पहले तो मुझे A:B:C मीन्स तीनों का कंबाइन में अमाउंट का रेशो निकालना। तो करते ना, मुझे A:B:C निकालना। ये सबसे पहले काम करना है। 5:4 एंड ये हो गया 9:10। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, पता है क्या करना, क्या चल रहा। तो इंटू 9 करेंगे, यहाँ पे इंटू 4 करेंगे। ये हो गया आपका कितना 45:, और ये हो गया 36:40। ये क्या मिला मुझे? मिला A:B:C का वैल्यू। मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये इन्हीं रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। और डिवाइड होने के बाद जो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू है, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू पूछा गया ना, सी का वैल्यू पूछा गया, सी गेट। तो सी को कितना मिलेगा ये मुझे बताना है। तो सबसे पहली बात सी का शेयर क्या होगा वो मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो टोटल अमाउंट है तो सी से शेयर मुझे बताना है भैया। तो ये टोटल अमाउंट को मैं कितना से डिवाइड करूँगा? पहले प्लस कर लेते हैं। कितना होगा? 45 प्लस 36 एंड प्लस 40, प्लस किया 11 कैरी इज 1 और ये हुआ 21। ओके, तो 121 इक्वल शेयर में डिवाइड करना है। और उनमें से सी का टर्म है 40, तो सी को मिलेगा 40 शेयर। देखिए कट जाएगा कि नहीं, ये कितना हुआ ये, और 10 × 40 और ₹400। ये है इसका आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आ गया होगा बोर्ड पे। क्या दिया हुआ है? ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन प्रोपोर्शन 7:6:2। A sum of money is to be distributed among A, B, C and D in proportion 7:6:4:2, है ना। If A get rupees 1200 more than C, what is B share? B का शेयर क्या है हमें बताना है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ मनी, टोटल मनी कितना है मुझे नहीं पता, वरना हम आराम से बता देते वही तरीका से। एक बात बताया गया है कि A:B:C:D का जो वैल्यू है वो क्या है 7:6:4:2, है ना। टोटल अमाउंट दिया नहीं है, वरना हम उस अमाउंट को इक्वल शेयर में डिवाइड करके अब जिसका जितना शेयर है उतना हम उसको दे देते हैं, हमको पता चल जाता। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, देखिए इसमें एक बात बताया गया, क्या कि ए गेट 1200 मोर देन सी। अच्छा, ए का कितना शेयर, ए का 7 शेयर एंड सी का कितना शेयर, तो 4 शेयर। तो ऐसे कर लेता हूँ ना, लेट
ए इज इक्वल टू ₹7 एंड बी इज इक्वल टू ₹6, सी इज इक्वल टू ₹4 एंड डी इज इक्वल टू कितना 2x। ये हम तो ले सकते हैं, x ले लेता हूँ या k ले लेता हूँ, सेम वेरिएबल मुझे डालना होता ना। अब बताया ये गया है कि a और c, देखिए मुझे c का वैल्यू ही निकालना ना, b का शेयर बताना है, लेकिन दिया क्या गया है इसमें, a को c से कितना रुपया ज़्यादा मिला, 1200 रुपीज़ ज़्यादा मिला है ना, 1200 रुपीज़ ज़्यादा मिला। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 1200, तो x का वैल्यू मिल जाएगा और इसमें डाल देते हैं। तो ये हुआ 3x इज इक्वल टू 1200, सो x इज इक्वल टू व्हाट, 1200 डिवाइड बाई 3 400। तो b का कितना शेयर, b का शेयर 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू 400 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2400 रुपीज़, 2400 इसका आंसर। यही करना था आपको, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।